अधिकार दिए गए हैं। व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021 के प्रारूप मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। मंत्रिमंडल को ज्ञापन किया गया जो बाद में प्रस्ताव रखा जाएगा। ये जो सारे प्रस्ताव पास किए गए हैं, बड़ा बात ये है कि ओमिक्रॉन को लेकर डिस्कस हुआ है। बड़ा डिसीजन जो हुआ उसमें 9 फरवरी से विधानसभा होगी। आप खुद इस बात को जानते हैं कि सरकार का बड़ा डिसीजन इसी बात को लेकर हुआ है और सब ने एक ही बात थी, सबकी चिंता ओमिक्रॉन को लेकर थी। लेकिन एक बड़ी बात जो इसमें आई है सामने वो यही आई है कि इस बार ओमिक्रॉन उतना चिंतित करने वाला नहीं है। डेल्टा को लेकर बड़ा डर था, पहले सांस में प्रॉब्लम होती थी, मरीज इकट्ठे हो रहे थे, हॉस्पिटल्स भर गए थे। लेकिन इस बार की जो ओमिक्रॉन आया उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि WHO नई बात कह रहा है। तो ऐसे में वापस डिस्कस करके क्या किस तरह से जिंदगी को पटरी पर लाया जाए उस पर भी विचार किया जाएगा। वो मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात सबको रखी है। उन्होंने आज चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने एक नई बात बहुत बड़ी कही और वो बात बड़ी इम्प्रेस करने वाली थी। उन्होंने सब डॉक्टर्स से कहा है कि डेल्टा के पोस्ट कोविड रिजल्ट पता चले कि लोगों के हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बोले मैं खुद भी उससे सफ़र किया। ओमिक्रॉन के पोस्ट कोविड रिजल्ट क्या है उस पर आप स्टडी करके पूरी दुनिया की सामने प्रस्ताव रखो। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि ओमिक्रॉन तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेथ रेशो ओमिक्रॉन में नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ओमिक्रॉन के बाद होने के बाद जब आदमी ठीक हो जाता है उसके बाद पोस्ट कोविड क्या सफ़र करना पड़ रहा है, क्या बीमारी आ रही, वो बात सामने आए तो हम लोगों को रिलीज करके बता सकें कि ये पोस्ट कोविड ओमिक्रॉन के बाद इस तरह की बीमारियाँ आ रही है। इस वक्त लड़ाई कोरोना को लेकर चल रही है। 9 फरवरी से विधानसभा है। मैं इतना कह सकता हूं कि पिछली बार हमारा बजट जबरदस्त था, शानदार था, जिसकी पूरे देश में तारीफ हुई और इस बार भी आप मानकर चलिए, मुझे पक्की उम्मीद है कि जादू वाला बजट हो, जादूगर का बजट हो, इस तरह की उम्मीद पूरा राजस्थान कर रहा है। वो आप देखने को आपको मिलेगा। 9 फरवरी से विधानसभा है और मैं इतना कहूँगा कि पूरा राजस्थान सावधान रहे, मास्क लगाए, भीड़ से बचे और सरकार की जो नीति और नीयत है, चीफ मिनिस्टर की जो सोच है वो एक ही है कि सब लोग सुरक्षित रहें और राजस्थान आगे बढ़े और सब लोग मिलकर हम इस ओमिक्रॉन को हरा पाएं, ऐसा हमारा संकल्प है। कोई बात तो बता दो। ये कोई मतलब पाबंदी वगैरह बढ़ाने की बात? पाबंदी वगैरह बढ़ाने की बात अभी नहीं हुई है। खुद मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि WHO की जो नई गाइडलाइन आई है उस पर पाबंदियां कम करने की बात WHO ने कही है। तो लेकिन अभी तक 31 तारीख तक सब बंद है, तो नया क्या डिसीजन ले सकते हैं वो चीफ मिनिस्टर तय करेंगे। जल्दी मुख्यमंत्री जी सब लोगों से डिस्कस करके, डॉक्टर से डिस्कस करके और फिर फैसला लेंगे। तो 9 तारीख को बजट सत्र होगा, किस तरह के बजट की उम्मीद आप कर रहे हैं? इस बार बेहतरीन रहेगा बजट इस तरह का होगा जिस तरह पहले भी लोगों को उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। तब मुख्यमंत्री जी को सबने कहा, अपोजिशन ने भी कहा कि आप तो चुनाव का बजट लेकर आए। 2 वर्ष पूरे हुए तब ये कहा गया कि 2 वर्ष पूर्ण होने पर भी हम तो बहुत अच्छा बजट लेकर आए। उस बजट को किसी ने चुनौती नहीं दी, खुद विपक्ष ने तारीफ की। तो इस बार जब पहले बजट इतना अच्छा था तो इस बार और भी अच्छा बजट आएगा। देश का ऐतिहासिक बजट होगा और हमारा बजट ऐसा होगा कि जिसको पूरा देश फॉलो करेगा, ये मेरी गारंटी। किसान बजट भी इस बार लगता है कृषि को किसान बजट अलग से लाने की बात चीफ मिनिस्टर पहले ही कह चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से किसान बजट अलग से आएगा और किसानों के लिए तो आप जानते हैं 12,000 रुपये साल की सहायता दी जा रही है। हर महीने 1,000 रुपये का 1,000 रुपये अनुदान सरकार की तरफ से जमा हो रहा है। बहुत किसान ऐसे हैं जिनके बिजली का बिल 0 आ रहा है। तो ये योजना तो बड़ी, हमारी किसान मित्र योजना जो शुरू हुई है तो बहुत पॉपुलर स्कीम है, तो उसको तो खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और किसान बजट अलग से आ रहा है तो इसमें भी निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा सरकार का विजन देखने में आएगा। ये ओमिक्रॉन के जो आफ्टर इफेक्ट्स का अध्ययन किया जाएगा, ये किस तरीके से? ये मुख्यमंत्री जी ने जो बात, डॉक्टर्स सब बड़े डॉक्टर्स बैठे थे, चीफ मिनिस्टर ने आगे बढ़कर कहा, क्योंकि किसी भी डॉक्टर्स ने ओमिक्रॉन के बाद